गुरु, ये इतना सारा खून कैसे लगी, बताओ ना प्लीज मुझे। हाथ दिखाओ तुम्हारा। भैया प्लीज बताइए ना, ये गुरु को कैसे लगी। गुरु नहीं, गुरु छोड़ दे उसको। भैया भैया छोड़िए इसे। छोड़ दे, चल। मैं चलिए यहां से। जो करना कर ले, ना हम कानून से डरते हैं और ना ही कानून बाजों से। गुरु बताओ ना प्लीज। अरे कुछ नहीं हुआ हमें, ठीक है हम। हमारा खून नहीं है ये। वो रास्ते में एक बच्चा खून से सना हुआ पड़ा था, कोई गाड़ी वाला उसे मार गया था, तो उसे ही हॉस्पिटल पहुंचाने में ये उसका खून हमें लग गया। डॉक्टरों के खून से डर गई क्या? अरे खून तो हमारा सिंगार है भाई, हिस्सा है हमरे पैसे का, फिर चाहे अपना हो या दूसरे का। लड़ाई में तो बहाना ही पड़ता है भंवरिया। क्यों पापा, एक और लड़ाई की तैयारी कर लो। इसके भाई ने सच में केस खुलवा दिया है। गुरु, कहो इस टीटी की बेटी से कि अभी के अभी अपने मायके जाए और अपने भाई को वो फैसला बदलने से रोके, वरना हम वही जंग शुरू कर देंगे जिसका अंत हमने तुम्हारी शादी के साथ किया था। नहीं पापा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। और ये कंपाउंडर की मदद तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। भीख नहीं मांग रहे हैं, आदेश है हमारा। फोन उठाओ और अपने भाई को घुमाओ। अभी हम कहे ना, हम खुद संभाल लेंगे। मैं फोन करती हूँ भैया को।
फोन को स्पीकर पे लगाओ अभी। रूहानी, तो लगता है खुशखबरी मिल गई तुझे। हमारे शहर के बाहुबली की खुद हिम्मत नहीं पड़ी क्या कॉल करने की, तो तेरा सहारा लेकर कॉल कर रहा है। नहीं भैया, मैंने गुरु के कहने पे आपको कॉल नहीं किया है भैया। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि गुरु के बारे में गलतफहमी सिर्फ मेरे मायके वालों को नहीं, बल्कि मेरे ससुराल वाले भी सब गुरु को गलत समझते हैं। क्या मतलब, कहना क्या चाह रही है तू? मतलब मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया। अगर आप ये केस रीओपन नहीं करवाते ना, तो शायद मैं अपने मायके वाले और ससुराल वालों के आग से ये भरम का पर्दा कभी नहीं उठा पाती। मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच भैया। रूहानी, कहना क्या चाहती है? क्या बदतमीजी है? हमने तुमसे कहा था अपने भाई से कहो कि मुकदमा वापस ले ले, बजाय उसके तू उसका धन्यवाद कर रही हो। मेरे आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे माफ कर दीजिए दादी, पर एक बार मेरी दलील तो सुन लीजिए। उसके बाद आपका हर फैसला मुझे मंजूर है। प्लीज 2 मिनट रुकिए। हमारी बहू रूहानी वापस आ गई है। अब तुम समझ लो, तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। भैया, मुझे आपका लैपटॉप मिल सकता है? ओके, लाता हूं। यही तो रखी थी, कहाँ चली गई पेन ड्राइव? हाँ, थैंक गॉड पेन ड्राइव मिल गई। क्या हुआ नैना मछियो, तुम दोनों के चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? अभी तक खाली चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बाकी टीटी की बेटी की वजह से बहुत जल्दी हम लोग को भी यहाँ से उड़ना पड़ेगा। एटम बम है ये लड़की, अपना साथ पता नहीं कितनों का चितड़ा उड़ाएगी। ये देखिए,
अरे ये क्या तमाशा है? ये दिखा के तुम क्या साबित करना चाहती हो? ए देखो, कोर्ट का फरमान है हमारे पास। अरे साबित हो चुका है कि गोली गुरु ने नहीं चलाई। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि गोली जरूर गुरु की पिस्तौल से चली है, पर भैया को लगी नहीं है। भैया पर गोली चलाने वाला कोई और था, और कोर्ट ने जो प्रूफ दिया था वो सही था। ये देखिए, गुरु की गोली चलाने में और भैया की गोली लगने में कुछ सेकंड का अंतर है। हाँ पापा, रूहानी बिल्कुल ठीक कह रही है। पुलिस ने हमारे कहने पे कुछ नहीं किया। छोटा सच में बेकसूर है। अभी कुछ नहीं कहोगे तुम? मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, वो ये बताई थी हमें। कोई तो है जिसने ये पेन ड्राइव इस तक पहुंचाई है। अंकल जी, जो पेन ड्राइव आपने पापा के हाथ तोड़वा दी थी वो फेक थी। और जो असली पेन ड्राइव थी किसी ने मुझ तक भिजवाई थी। इसका मतलब घर का ही कोई भेदी है। जो हमारे गुरु को इस केस में फंसाना चाहता है। उस दिन जो तुम्हारे भाई का जो मसला हुआ था ना, वो मौका उस भेदी को मिल गया था। इसलिए केस चलने दीजिए ताकि सच सामने आ सके और हमें पता चल सके कि गुरु का और इस घर का दुश्मन कौन है। अम्मा, आंटी, गुरु, हमारे साथ हमारे कमरे में चलिए, कुछ बात करनी है। गुरु, तुम्हें पता था ये सब? पापा, हमें तो हमेशा से लगता है कि उस दिन गोली हमारी पिस्टल से नहीं चली थी, पर कंपाउंडर के सबूत से आज हमें यकीन हो गया कि हमारा शक सही था। जिसने भी वो पेन ड्राइव कंपाउंडर तक पहुंचाई है, उसका असली मकसद हमें फंसाना है। पापा, दुश्मन हमारे आदमी में से कोई एक ही है, ये बात तो पक्की है। आखिर कौन है वो आस्तीन का सांप जो हमारे पोते को डसने का ख्वाब देख रहा है? आज नहीं तो कल पता चली जाएगा अम्मा। तो जिस दिन वो हमारे सामने आएगा ना, कसम खाते हैं अपने हाथों से मारेंगे उसे। पापा, कंपाउंडर ने सबके सामने उसका राज खोला है।
जो भी है अभी तक वो सतर्क हो गया होगा। ये जिम्मेदारी आप हमें दीजिए। वादा करते हैं आपसे, उसके गिरेबान से पकड़ के आपके सामने लेकर आएंगे उसे। गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए सबके सामने से लेकर जाएगा वो गुरु हमें। अगर उसे इस बात की भनक भी लगी ना कि उसका दुश्मन दूसरा तीसरा कौन नहीं हम हैं, तो हमारा कहानी खत्म मिली जी। अरे त्रिपुरारी जी, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। किस्मत फूट गया है हम लोग का, जब से डॉक्टर नहीं वापस इस घर में आई है। वाह भाई वाह, पति पत्नी नहीं, इस बड़ी कोठी के कुंडली के राहु केतु हो तुम दोनों। मतलब एक नंबर के खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जो इतना बड़ा कांड करके बैठे हो। जी जी, अपने ये ताने हैं टीपी की बिटिया के लिए संभाल के रखिए, ठीक है? और वैसे आप कौन सी कहीं की महारानी थी? हाँ? दर दर की ठोकरें ही खा रही थी ना। हमने आपको सड़क पर से उठा करके चौधरानी मनाया, ये बात भूलिएगा मत। त्रिपुरारी जी, आप शांत हो जाइए। अभी शांति से सोचने का समय है। अभी कुछ भी करके 100 करोड़ कैसे अपना हाथ में आए, इसके ऊपर दिमाग लगाइए। एक बार 100 करोड़ हाथ में आ गया ना, तो सारा चक्कर छोड़ के रफू चक्कर हो जाएंगे हम लोग। और पैसे मिलने तक यहाँ पर टिकने के लिए रूहानी और गुरु, उन दोनों का इस केस पर से ध्यान भटकाना होगा। मगर ये करेंगे कैसे? अरे शतरंज का एक मोहरा हमारे पास भी तो है। बस उसकी भी चाबी कुसुम जीजी से लेनी पड़ेगी। क्या करूं? कैसे सुलझाऊं इस पहेली को? फिर गुरु ने भैया पर गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? दिखाओ क्या हुआ? पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। आओ आराम से। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी।
वादा करती हूँ तुमसे गुरु, अपने पहले वाले साथी को पाकर ही रहूंगी। तो 10 बजे तक तो कंपाउंडर आ ही जाती है। गुड नाइट। हाँ जाओ, और अगर इस कमरे में सोना है ना कल से, तो 10 बजे के पहले आ जाना। 10 बजे के बाद मेरे कमरे का लाइट और दरवाजा दोनों बंद हो जाएगा। अगर आप ये केस रीओपन नहीं करवाते ना, तो शायद मैं अपने मायके वाले और ससुराल वालों के आंख से ये भरम का पर्दा कभी नहीं उठा पाती। इसलिए केस चलने दीजिए, ताकि सच सामने आ सके और हमें पता चल सके कि गोरियों का और इस घर का दुश्मन कौन है। टाइम की तो बड़ी पाबंद है कंपाउंडर। 10 के 11:30 हो गए, अभी तक आई क्यों नहीं है? संभाल के, जरा जल्दी कीजिएगा। रसोई का सफाई के लिए वो आती होगी टीटी की बेटी। अरे साथ मांगने वाली हमारे लिए ये भाभी सबर करो। वैसे भी पुष्पी का जो नींद उड़ाता है ना, पुष्पी उसे चैन की नींद सुला देती है। आज तो डॉक्टरनी का खेल खत्म। हाय देखो टेंशन है। अरे हाँ जाओ ना। हाँ जाते हैं। अरे करो ना जल्दी। हाँ हाँ हुआ। कर रहे है, देखिए लगाओ। निकलेगा ना, उसका झटका लगते ही वो लड़की उठेगी नहीं, उठ जाएगी। अब रोज की तरह हमारी संस्कारी बहुरिया
रसोई के पट्टी पर आकर पानी डालेगी और खुद अपने ही हाथों से अपने चिता का इंतजाम करेगी। पता नहीं कहाँ रह गई। एक बार दिखाते हैं। Ouch! उस टीटी की बिटिया के पास हमारा बिछिया है। ये किसके बिछिया है? आज के बाद से गुरु और रूहानी की जिंदगी हम नर्क से भी बदतर बना देंगे। हमें रूहानी पे पूरा भरोसा है। बहुत जल्द वो तुम्हारा असली चेहरा घर वालों के सामने ले आएगी। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।